है, बट सीक्वेंस क्या रहा उसको समझने का प्रयास करेंगे, और क्या लोगों के बचने के चांस हैं, क्या है वो डिस्कस करेंगे। बताऊंगी मैं कि किस मेडिकल हॉस्टल में लड़ा, वहाँ कितना नुकसान हुआ। साथ में सुन रहे हैं कि गुजरात के एक सीएम भी इस पे थे। हम पूरी डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे, जितनी जानकारी हमारे पास है उसके बेसिस पे। एक तो ये इतनी डिवास्टेटिंग खबर है, मैं तो सुन के एकदम झटका लग गया, माइंड में चल रहा है। 242 पैसेंजर्स थे उसके अंदर, इंक्लूडिंग क्रू एंड एवरीवन। आप देखिए अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश इतना खतरनाक हुआ है, मतलब वीडियोस एंड ऑल इसकी अवेलेबल हैं। आई एम टेलिंग यू, फ्यूम्स आप देखिए, सिर्फ आप देखिए कैसी हालत में है ये, क्या गिरा होगा, क्या लोग हो सकता है। आगे का तो हिस्सा इसका पूरा ही मुझे ख़त्म दिख रहा है। अब जो बचा हिस्सा है उसमें कह रहे हैं कि भाई 100 से अधिक बॉडीज़ तो पास के हॉस्पिटल में जा चुकी हैं, इंजर्ड लोग भी जा चुके हैं। इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस लगा दी गई हैं, कई 100 बेड का इंतज़ाम कर दिया गया है। ये बीच वाली जो एक आप इमेज देख रहे हो, इसमें एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद हल्का सा नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और एकदम से जो है वो लड़ता है। खैर नीचे जाएगा तो बिल्डिंग में लड़ेगा ही। कुछ कारें वगैरह भी चोट आई हैं, उनमें भी मरने की खबर आ रही है। आप देखिए गिरते ही इतनी तेज फ्यूम्स होते हैं। अच्छा, ये इतनी तेज जो ये फटा है, इसका रीज़न क्या है कि फुल्ली लोडेड था। आप सोचिए फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो इतनी बड़ी फ्लाइट में तो फ्यूल एकदम ठसाठस भरा होता है, और इस चक्कर में और ज़्यादा एकदम से हुआ। समझ रहे हैं आप, अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं बचा होगा इसके अंदर, लेकिन अब कह रहे हैं कि इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में कराया, तो भगवान कुछ तो बचे ही होंगे। देखिए अब यहाँ पे कई जगह पे है कि 120 डर है मरे होंगे, कई जगह बता रहे हैं 150 मरे होंगे। वो तो अभी सब सामने धीमे धीमे चीज़ें आएंगी तब पता चलेगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कैसा बुरी हालत में मलबा है, मतलब क्या इसमें इंसान जल ही गया होगा पूरी तरीके से। तो बात कुछ ऐसी है कि आपको मैं शुरू से शुरू बताती हूँ, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि इस फ्लाइट के अंदर जो भाई आपके जानने वाले अभी तक तो खैर पता ही होगा, लेकिन कुछ हॉटलाइंस भी इशू करी गई हैं सरकार की तरफ से। आप ये नंबर वगैरह देख सकते हैं, 011-2461-0843, ऐसे ही ये 9650391859। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नंबर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 1856-91-444 आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या हुआ। तो अब देखिए ये इतना बड़ा क्रैश है ना, इसके बाद तो बोइंग या प्लेन्स के ऊपर भी सवाल उठता है, क्या भाई क्या दे रहे हो आप। हाँ खैर, एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, ये थी फ्लाइट, ये था प्लेन। इस पर सवार से 242 पीपल, 242 कैसे, 230 पैसेंजर थे मोटे मोटे, और इसमें 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे, है ना। ऐसा ही होता है मामला। इमीडिएटली कह रहे हैं 5 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट में ही ये क्रैश हो गया। मतलब मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जो पैसेंजर अंदर बैठे होंगे, भाई साहब क्या ट्रॉमा हुआ होगा उनको। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास में काम हुआ है, फ्लाइट जा रही थी लंदन। हुआ क्या कि डिपार्ट करा इसने 1:38 PM पे, ठीक है, यही दोपहर को। कहाँ से, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी इसने, और फेलियर टू अचीव लिफ्ट हैपेंड। आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो मैं बता रही हूँ ना, एक ये वाली जो वीडियो है, इसके अंदर वो उठ रहा है और वहाँ पे ही हल्का सा दबने लग जाता है। तो ये लिफ्ट यहाँ पे नहीं सही से हो पाया, और इसी के चक्कर में क्या होता है कि काफ़ी लो एटीट्यूड पे था ये, 825 फीट पे ही था। देखिए होता क्या है कि जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके होते हैं उनको ऊपर बहुत बनाने की इजाज़त नहीं होती है ना, ये एक मंजिल तक ही बना पाते हैं मामला, इसीलिए सेफ्टी पर्पस के चलते ही चीज़ें होती हैं। बट पहले क्या हो रहा था, कुछ बातें एकदम से निकल के आई कि बिल्डिंग से लड़ गया, तो यही बात थी, बिल्डिंग से कैसे लड़ जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ बनाई जाती। यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि क्या हाल हो रहा है। तो एयर इंडिया ने कंफर्म किया कि इंसिडेंस फ्लाइट क्या है, फ्लाइट है A171, ऑपरेट कर रही थी अहमदाबाद लंदन, पहुंच रही थी गैटविक तक जा रही थी ये फ्लाइट, वो इन्वॉल्व हो गई यहाँ, इसमें जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। आप सोचिए एयर इंडिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल वगैरह पे बिल्कुल ब्लैक डीपी कर लिया है, इतना दर्द। आप हालत देखिए, अभी आप कहेंगे हालत किस चीज़ की है, हालत क्या है, ये हालत है उस हॉस्टल की जो कि डॉक्टर्स हॉस्टल था,
और ये डॉक्टर के हॉस्टल में जाके लड़ा है प्लेन। आप देखिए सब अंदर तक घुस गया है। यहाँ पे एक इमेज के अंदर दिखा रहे हैं कि बहुत सारी थाली है ना, प्लेट रेट रखी है, तो मतलब डॉक्टर उस समय खाना खा रहे होंगे। तो अब खाना खा रहे होंगे तो खबर क्या निकल के आई, आप समझिए। खबर निकल के आई 5 मेडिकल स्टूडेंट बेचारे मर गए इसके अंदर। ये कहते हैं मौत जब आती है तो भाई किस तरह से आ जाती है, आप समझो। कोई मतलब बैठे बैठाए कुछ भी हो जाता है। हॉस्टल के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन जहां क्रैश हुआ वहां 5 लोग मर गए सिर्फ उसी जगह। अच्छा, इसमें से एक जो है वो निकल के आ रहा है, एक लेडी अपना इंटरव्यू दे रही है, वो बता रही हैं कि उनका बेटा भी हॉस्टल में मेस में खाना खाने गया था, बट जैसे ही उसने देखा तो वो दूसरी मंजिल से कूद गया, तो इंजर्ड हुआ, उसको चोट आई है कुछ। तो 5 मेडिकल स्टूडेंट के मरने की खबर है। बहुत सारों को, 40 से अधिक डॉक्टर्स को इंजरी हुई है। ये जब क्रैश करी, कहाँ पे, हॉस्टल था बीजे मेडिकल कॉलेज का अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में। इसके अंदर 4 अंडर ग्रेजुएट बच्चे थे और पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट भी थे। रेसिडेंट आप जानते हैं, यहाँ पे जो है वो इनके तीसरे चौथे ईयर में ये लोग जो है सीनियर रेसिडेंट के तौर पे एज एन डॉक्टर ही काम करने लगते हैं, सपोज कर लीजिएगा। नियरली 40 डॉक्टर्स को चोट लगी है, एटलीस्ट एक जो है वो अभी उसमें से भी क्रिटिकल सिचुएशन में है बेचारा। अब ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भाई अपनी अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं और पायलट के पास जानते हैं, वो बराबर एटीसी से कांटेक्ट में रहते हैं नीचे। तो कैप्टन सुमित सबरवाल जी बताते हैं, मतलब जो पायलट थे उसके अंदर, बताते नहीं है सॉरी, जो पायलट थे इस प्लेन के, कैप्टन सुमित सबरवाल जी, उन्होंने मेडे कॉल इशू की थी। अब मेडे क्या होता है, मेडे, हाँ, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को की थी शॉर्टली बिफोर द प्लेन लॉस कॉन्टैक्ट, है ना, करी थी, क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है प्लेन के अंदर, कोई परेशानी है। और मेडे कॉल कब होती है, कब पायलट बोलता है, ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा इस बारे में। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिस्ट्रेस सिग्नल होता है कि भैया कुछ गड़बड़ हो गया है। एविएशन सेक्टर में ज़्यादातर ये होता है, मैरीटाइम कम्युनिकेशन में होता है, दिखाने के लिए कि कुछ ज़िंदगी के खेलने, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आ गई जिसमें प्लेन लड़ जाएगा, कोई बात हो जाएगी। आप ये समझिए कि ये कॉल उन्होंने की थी, ये DGCA ने अपनी जानकारी में बताया है। क्या बताया जाए, अच्छा एक बात और निकल के आ रही है इसके अंदर, ये फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी माना जा रहा है कि इसमें ऑन बोर्ड थे, इस लंदन बाउंड एयर इंडिया के प्लेन में जो क्रैश हुआ है। बीजेपी की लीडर का कहना है विजय रूपानी वॉज गोइंग टू लंदन बाय एयर इंडिया फ्लाइट। हालांकि इसमें ना लिस्ट में भी, चार्ट में भी इनका नाम था, वो तो पता चलेगा, ये जाएंगे बात करेंगे। कई सारे बीजेपी के लीडर्स ये बात को कह रहे हैं। शॉकिंग है, शॉकिंग। अब इसमें अगर लोगों की बात मैं बताऊं आपको तो इसके अंदर 169 इंडियन पैसेंजर थे, 53 ब्रिटिश थे, एक कैनेडियन था और 7 जो है वो पोर्टुगीज थे, नेशनल थे, जो इस फ्लाइट में बैठे थे। अब अलग अलग प्रकार से कनाडा के जो एम्बेसी है उसने अपनी तरफ से कंडोलेंसेस को जो है वो शेयर किया है। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि जो सीन्स हैं लंदन बाउंड प्लेन जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश नेशनल्स थे, वो इंडियन सिटी ऑफ अहमदाबाद में क्रैश किया है। ये ऐसे सीन्स बहुत डिवास्टेटिंग है, बहुत ख़राब हैं, और हम अपडेट लेते जा रहे हैं सिचुएशन को लेके। क्या है, कॉन्डोलेंसेस दी हैं परिवार वालों को। भाई साहब, ऐसे ही कनाडा, मैंने बताया, हर तरफ से स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं, बट दिस इज़ समथिंग डिवास्टेटिंग, दिस इज़ समथिंग जो झकझोर दे। आई होप, मतलब किसी का जानने वाला जा रहा होगा, अच्छा खासा बाहर जा रहा होगा, जो भी, और वो अचानक से ऐसे इंसान करे तो करे क्या भाई। अब कैसे क्या हुआ, जैसे ही न्यूज़ में आता है मैं आपके सामने इसके जो है वो ज़रूर लेक्चर लेकर आऊँगी। बहरहाल अगर आप चाहें तो वर्चुअल लाइब्रेरी को मेरी ज्वाइन कर लीजिए, डिटेल्स यहाँ पे दी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। इसके आप 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से, और सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। एंड ज्वाइन को बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए